15 मिनट लेट हो 15 चक्कर विद राइफल। और हाँ 5 राउंड क्राउलिंग। एक तरफ तो तूने कुलजीत को शादी के लिए हाँ बोल दिया है और दूसरी तरफ ये अर्जुन, इसके भी दिल में तू प्यार की उम्मीद जगा रही है। ये बहुत गलत बात है। हाँ, कितना हुआ तेरा? 10, 11, लास्ट 12। चल ब्रेक ले ले 2 मिनट का। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी दोस्त साक्षी, उसको बोल वर्कआउट करना है तो बाहर जाके करे, क्योंकि अभी मेरा टाइम है। तुझे पता है इस एकेडमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? तू सूर्य हुड्डा, तू इस एकेडमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रीत, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्या मतलब? मतलब ये तेरी दोस्त है ना साक्षी, इसको बोल कि जो मैं कर रही थी ना, लेग पुल डाउन 50 करके दिखाए। अगर वो जीत गई तो अगली बार से अपना जिम अपने हिसाब से कर लेगी। प्रीत चल यहाँ से, हमें इस फालतू की बकवास में नहीं पड़ना है, बाद में आके एक्सरसाइज कर लेंगे। साक्षी आज तू चुप करेगी? प्रीत नहीं करना मुझे, छोड़ना। चल। ऐसे कैसे चले जाएं साक्षी? पहले इस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ले हम। साक्षी करेगी। रॉली आज खाओ। प्रीत मैं ये नहीं करूंगी। साक्षी तुम ये करोगी मतलब करोगी? प्रीत मुझे नहीं। कैडेट प्रीत, मेजर अर्जुन का आपके लिए फोन आया था। आपको कॉल बैक करने के लिए बोला। रॉली, वेरी इंटरेस्टिंग। मेजर अर्जुन का फोन आया प्रीत के लिए और परेशान हो गई साक्षी। इस याराना में एक और नया ट्विस्ट। थैंक्स मेजर अर्जुन, मुझे विनर बनाने के लिए और सही टाइम पर फोन के लिए। अब और मजा आएगा इस दोस्ती का एंड देखने में। तेरा बड़ा मन हो रहा है ना प्रीत नाल गल करने का? हाँ जी बेबे, पर बुआ जी ने सख्त मना किया उससे बात करने के लिए। बेबे मैनू प्रीत दी बहुत याद आंदी है। कितना बहनों जैसा प्यार है तुम दोनों। तू उदास मत हो, तेरी बेबे है ना तेरे साथ। फिर बुआ के किसी आदेश की चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। कर लो निकाल कर। सच्ची बेबे? धीरे बोल, ना उछल मत, जल्दी से बात कर इससे पहले कि कोई आ जाए। से पूछियो ये अर्जुन का चक्कर क्या है। ये भी बता दियो कि कल उसका रावण भाई उससे मिलने जा रहा है। हाँ जी हाँ जी। बेबे उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रब्बा कुड़ी की कर दिए, जब इन्नी जरूरी गल करनी है
ते अपना फोन ही बंद करके बैठी है। और फिर से कोशिश तो करके देख। थैंक गॉड यार, आज वेडनेसडे है, वरना आज हम यहाँ बालकोनी के पास खड़े होकर चाय का मजा नहीं ले रहे होते। वहाँ ग्राउंड में पीटी की क्लास में पसीने बहा रहे होते। बात तो तुम सही कह रही हो, पर सच कहूं, मुझे ना पीटी की क्लास में बहुत मजा आता है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स होती थी, पर अब बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट ग्राउंड में जाने के बाद ना फ्रेश फील होता है। हाँ यार, वो तो है। अर्जुन, शेरा, ज्योति, चल चल जल्दी। सर जी रुकिए, किधर चले जा रहे हो? आपके पास परमिशन लेटर है? ये रहा। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आपको परमिशन लेटर दिखाने की जरूरत नहीं। अगर इन दोनों का आमना सामना हो गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यार, कौन प्लीज हेल्प। ज्योति, हमें इन दोनों को रोकना होगा। हाँ। तू चल मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा ये प्रीत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। इस तरह से अवॉइड करने का क्या मतलब है? अगर कुछ परेशानी है तो बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है? मुझे उसे बताना था कि उसके भाई को हम पर शक हो गया है, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार ने उसे बता दिया है जो शेरा ने मेरे घर पे आकर किया, और वो बेचारी डर गई है, इसीलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, ना ही कॉल बैक कर रही। अगर ऐसा भी है तो कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर ले। खैर, जो भी है, मैं जानता हूं कि प्रीत भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं उससे, और मैं समझाऊंगा उसे कि उसे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा उसका साथ रहूंगा, और मैं जानता हूं वो मेरी बात को समझेगी और वो भी मेरा साथ देगी। यार, मैं तो जल्दबाजी में मोबाइल भी नहीं लाई हूँ। सेम प्रॉब्लम यार, मैं भी भूल गई। अब क्या करें, कैसे करें इन्फॉर्म प्रीत को? आज मैं प्रीत से सारी बातें करके ही जाऊंगा। उसके परिवार ने जो डर उसके दिल और दिमाग में बना के रखा है, उसे हटा कर रहूंगा।
ओह, जल्दबाजी में ये भूल ही गया कि मैं लेडीज कैडेट्स के रूम में जा रहा हूँ। एज एन ऑफिसर ये बेटर होगा कि मैं लेडीज कैडेट के रूम में जाने से पहले कैप्टन पमेला की परमिशन ले लूँ। मैं पहले उनसे मिलकर आता हूँ, उसके बाद प्रीत से बात करूँगा। क्या कर रही हो साक्षी? धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलूं मैं? तुम धीरे बोलो, अभी बाहर खतरा है। कैसा खतरा? आज पापा से बात करके ही रहूंगी। कब तक चलेगा उनका गुस्सा? आज उन्हें मुझे माफ करना ही होगा। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। यश बेटा, पिछले 4 दिनों से तुमने घर के बाहर कदम नहीं रखा है। सच से मुंह मोड़ लेने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना? और क्या तुम्हारे नाराज होने से दिया वहां वापस लौट जाएगी? मैं तो पहले से कहती थी साक्षी के साथ साथ दिया को भी डिसिप्लिन में रखो, पर तुमने अपने लाड प्यार के आगे कभी कुछ देखा ही नहीं। साक्षी तुम्हारी सगी बेटी ना होते हुए भी तुमने उसे वो सब कुछ सिखाया जो तुम्हें दिया को सिखाना चाहिए था। साक्षी को तो हिम्मती बना दिया, पर दिया को नाजुक बना के रखा। साक्षी से तुम्हें इतनी उम्मीदें हैं, अगर वो लौट के आ जाती तो तुम्हारा नाराज होना बनता था। पर दिया, हमें हमेशा से पता था कि वो वहां नहीं टिकेगी। तुमने उसे सब जानते हुए भी वहां भेजा, तो उसके परिणाम को भी मानो। कैसे मान लूं मैं? कैसे मान लूं माँ जी? दिया से ज्यादा तो मुझे अपने आप पर गुस्सा है कि मैंने उसकी जिद के आगे क्यों घुटने टेक दिए, क्यों उसकी बात मान ली। अगर उसी दिन मैंने जबरदस्ती करके उसे रोक लिया होता तो कम से कम मुझे आज ये तो नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर साक्षी वापस लौटती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो तभी लौटती जब वो बहुत मजबूर हो जाती, वरना वो आखिर तक कोशिश करती, क्योंकि फौज उसकी जिंदगी है, दिया की तरह शौक नहीं। अपने पिता की इज्जत की फिक्र है उसे। अपने बाप को इस तरीके से बदनाम करके तो वो कभी नहीं लौटती। पर ये कब तक चलेगा यश? शायद तब तक जब तक मेरी बेटी साक्षी मेरी खोई हुई इज्जत वापस नहीं लौटा देती, क्योंकि एक वही है जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो मेरे झुके हुए सर को जरूर उठाएगी। तब तक तो ये घर बिखर जाएगा। इस परिवार के मालिक होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम सबको साथ लेके चलो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, सबको कितनी तकलीफें हो रही है। तो मैं क्या करूं मां जी? मैं कैसे माफ कर दूं उसे? आप ही बताइए। मैं चाहकर भी दिया को माफ नहीं कर सकता। दिया को माफ नहीं कर सकते, पर अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चलाने की कोशिश तो कर सकते हो ना। यश बेटा, कल ब्रिगेडियर राय के बेटे की सगाई है और हमें सबको वहां जाना चाहिए। मैं वहां क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरा मजाक बन चुका है। लोग मेरी खिल्ली उड़ाएं, उससे बेहतर यही है कि मैं अपने घर पर ही रहूं। तुम्हारे घर बैठने से लोगों का मुंह बंद नहीं होगा। यदि लोगों का मुंह बंद करना है तो उन लोगों का सामना करो, उन्हें जवाब दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता मां जी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अपने लिए नहीं, पर अपने परिवार के लिए चलो। ऐसा भी मत करो कि कल कोई परिवार के लोग बाहर निकले तो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। यश, हम समाज में रहते हैं,
ना चाहते हुए भी हमें समाज में उठना बैठना पड़ता है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वीर जी सत श्री अकाल। बेबी भी साथ आई है? नहीं, अकेला आया हूं। वीर जी आप मुझे कह देते, मैं विजिटिंग रूम में आ जाती। मैं कोई तेनू मिलने विलने नहीं आया हूं। तेनू एक गल दसने आया हूं, समझी? और अब जो बोल रहा हूं उसे अपने दिमाग विच सही सही बैठा लेना। तेरी शादी दी तैयारियां कर रहे हैं हम। और अब जितने भी दिन रह गए हैं ना तेरी ये लेफ्ट राइट करने के, खत्म कर, वापस जाके शादी कर। कल समझी? और हां, अगर आज मैं तेरे इस हॉस्टल विच खड़े होके तुझसे बात कर रहा हूं तो तू अंदाजा लगा सकती है कि बापूजी उथे की कर सकते हैं, समझी? और हां, हुण मैं जा रहा हूं, लेकिन जो भी गल दसी है मैंने, रोज एक बारी याद कर लेना, तेरी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाय रब जी, ये क्या हो रहा था? कहीं वीर जी को अर्जुन के बारे में पता तो नहीं चल गया? हे सच्चे बादशाह, मेहर करी। ये क्या प्रीत, तूने कब से एक भी काम नहीं किया? तुझे बोला था ना मैंने कि दिया के भैया आने वाले हैं अर्जुन, दिया का सामान लेने के लिए। और दिया ने कहा भी था कि ये तस्वीर उसके सामान के साथ पैक कर दे, मगर तुझसे ये भी नहीं होता। तू कैसी लड़की यार, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। भैया, ये कैसी लड़की है? एकदम झल्ली है। इसे कोई भी काम बोलो तो कुछ नहीं करती है, हाँ हाँ बोल के रह जाती है, फिर टाल देती है। बात समझ ले, अगर आज के बाद तेरा फोन एंगेज या बंद आया तो दूसरे दिन तू चली आना, क्योंकि हम आएंगे तो तू अपने पैरों पे नहीं जाएगी। एक मिनट भैया,
मैं तब से देख रही हूँ आप प्रीत को हुल पे हुल दिए जा रहे हो, वो भी गर्ल्स रूम में आकर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ आपकी बहन का रूम नहीं है, यहाँ और भी 3 लड़कियां हैं जो आपकी बहन के साथ इसी कमरे में हैं। और यहाँ किसी भी गार्जियन को आना अलाउ नहीं। और सच तो ये है कि गर्ल्स रूम में क्या, गर्ल्स हॉस्टल में भी किसी भी गार्जियन को आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ रिश्तेदारों को मिलने के लिए एकेडमी में विजिटिंग रूम बनाया गया है, जहां आप अपने परिवार के किसी भी बंदे को ले जाकर जितना चाहे डांट सकते, झाड़ सकते, बोल सकते, हुल देना हो दे सकते हैं। तो प्लीज आप यहां से चले जाइए। एक बात बता, तू यहां क्या कर रहा है? तेरी बहन तो यहां रहती नहीं है, किससे मिलने आया है यहां पे? अर्जुन बस 5 मिनट की बात है, उसके बाद तुम्हें जिससे मिलना होगा मिल लेना। अभी बाहर प्रीत का भाई आया हुआ है, प्लीज बस 5 मिनट। अर्जुन, तुम मुझे शेरा से छुपने के लिए कह रही हो? मैं तुम्हें साक्षी, बस। अर्जुन, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, हर बार अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दिया। उसे लगा कि मैं अपने प्यार की वजह से उसे बचाने गई, लेकिन अर्जुन तो हर तरह से हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, बेवजह मैंने उसे ठेस पहुंचा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू इत्थे क्या कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। गार्डियंस और फैमिली मेंबर्स हॉस्टल के प्रेमाइसेस में अलाउड नहीं है, और कमरे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। कैडेट्स को मिलने के लिए विजिटिंग रूम्स बनाए गए हैं, आपको वहीं जाकर वेट करना चाहिए था। मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। ओए, तू क्या रिपोर्ट करेगा? मेरी रिपोर्ट तो मैं तेरी करूंगा, नौकरी से निकलवा दूंगा यहां से तुझे। और एक बात बता, तू यहां क्या कर रहा है? तेरी बहन तो यहां रहती नहीं है, किससे मिलने आया है यहां पे? गर्ल्स हॉस्टल है ये। बोल। इस बात का जवाब तुम्हें ऑफिस में मिल जाएगा। चलिए मेरे साथ। चलो। अरे, इस कुड़ी ने जीना हराम कर रखा है, तबाह करके छोड़ेगी ये। शेरा, ला, क्या है इसके अंदर? सामान में। ये रब्बा, इतना सारा छोरी सामान लेके बैठी है। हाय रब्बा, हमारे घर की इज्जत के चेतने दे शेरा। अरे, इससे तो मैं अपनी जुत्ती भी साफ ना करूं, और उसने पहने ही है। अरे कहा? रहने दे शेरा, तेरी बहन चोरी छिपे पहनती होगी तभी तो ना, तभी तो डाले इसके